नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। अग्निपथ पर 7 राज्यों में प्रदर्शन। अग्निपथ योजना के विरोध में सुलगा हरियाणा। रोहतक में छात्र ने दी जान। पलवल में इंटरनेट सेवा बंद और धारा 144 लागू। हरियाणा के पलवल में पुलिस ने फिलहाल कंट्रोल कर लिया है। 1:45 बजे के करीब नेशनल हाईवे 19 को उपद्रवी युवाओं के कब्जे से मुक्त कराया गया। इसके लिए पुलिस को हवाई फायरिंग के साथ साथ आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। इधर पलवल में भड़के युवाओं ने यहाँ पुलिस की 5 गाड़ियों को जला दिया। डीसी आवास पर जमकर पथराव किया। करीब 4 घंटे तक नेशनल हाईवे जाम रहा। बिहार से निकली ये चिंगारी यूपी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश समेत 7 राज्यों तक पहुंच गई है। दुखद बात यह रही कि हरियाणा के रोहतक में इस योजना के विरोध में एक छात्र ने आत्महत्या कर ली। उधर दूसरी तरफ बिहार में ट्रेनों का संचालन सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने छपरा, कैमूर और गोपालगंज में 5 ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया है। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को यूपीएससी परीक्षा की निःशुल्क यानी फ्री कोचिंग देगा हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने हेतु स्थापित डॉक्टर BR अम्बेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अंतर्गत आवेदन की अंतिम तिथि 15 जून से बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है। विश्वविद्यालय इस केंद्र के अंतर्गत अनुसूचित जाति के 100 युवाओं को यूपीएससी प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा की निःशुल्क यानी फ्री कोचिंग प्रदान करेगा। हरियाणा SSC CET एग्जाम। इन 6 जिलों में नहीं होगी हरियाणा CET की परीक्षा। 22 जून को जारी होगा पदों का शेड्यूल। प्रदेश के 6 जिलों के अभ्यर्थियों को कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET के लिए दूसरे जिलों में जाना होगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से इन 6 जिलों को ब्लैकलिस्ट घोषित कर दिया गया है, इसलिए यहाँ CET की परीक्षा आयोजित नहीं होगी। ये जिले हैं रोहतक, झज्जर, सोनीपत, जींद, हिसार और भिवानी। आयोग का कहना है कि इन जिलों में ही नकल के मामले सबसे ज्यादा आए थे, इसलिए इन्हें ब्लैकलिस्ट किया गया है। उधर आयोग 22 जून को नगर निकाय चुनाव की आचार संहिता खत्म होने पर इनका शेड्यूल जारी कर सकता है। शेड्यूल जारी होने के बाद वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए युवाओं को 15 दिन का समय और मिलेगा। इसके बाद परीक्षा की तारीख तय होगी। हरियाणा मौसम अपडेट। हरियाणा में आज से बदलेगा मौसम। 4 दिन तक बारिश के आसार। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के साथ प्री मानसून हवाओं की एंट्री हो गई है, जिसके कारण प्रदेश के यमुनानगर सहित कई क्षेत्रों में सुबह वर्षा देखने को मिली। इसके साथ ही वीरवार देर रात्रि तक मौसम पूरे प्रदेश में सक्रिय होने की संभावना जताई जा रही है। इसके बाद आगामी 4 दिन तक वर्षा होगी, जिससे प्रदेश में लोगों को गर्मी से राहत तो मिलेगी ही, साथ ही किसानों को भी इसका फायदा जरूर होगा। किसानों की फसलों को मौजूदा समय में सिंचाई की काफी आवश्यकता है। 16 जून की रात्रि को ही वर्षा आने की संभावना है। इसके बाद 17, 18, 19 और 20 जून तक वर्षा अपना प्रभाव दिखा सकती है। यह बारिश हरियाणा की गर्मी को दूर करने का काम करेगी, साथ ही फसलों के लिए जीवनदायिनी बनकर आएगी। PNB ने जारी की एडवाइजरी। खाते में रखे 456 रुपए, जानिए इसकी वजह। PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक ने हाल ही में खाता धारकों के लिए एक नई सूचना जारी की है। PNB ने अपने खाता धारकों को 30 जून तक अकाउंट में 456 रुपए रखने की सलाह दी है। दरअसल बीते 1 जून से केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की प्रीमियम राशि बढ़ा दी है। इसकी जानकारी देते हुए PNB ने अपने ग्राहकों से 30 जून तक अकाउंट में बढ़ी हुई रकम रखने को कहा है। इससे दोनों बीमा योजनाएं रिन्यू हो सकेंगी। PM किसान सम्मान निधि की किस्त अटकी। हरियाणा के किसानों की जमीन की होगी वेरिफिकेशन। eKYC पोर्टल पर पंजीकरण नहीं करवाने की वजह से प्रदेश में लाखों किसानों के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 11वीं किस्त अटक गई है। eKYC पोर्टल पर पंजीकरण कराने की अंतिम तिथि 30 जून है। 11वीं किस्त उन किसानों के खातों में नहीं आई है जिन्होंने eKYC पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराया हुआ है। किसानों के खाते में 11वीं किस्त की राशि तभी आएगी जब ये पंजीकरण करवा लेंगे। वहीं प्रदेश भर के करीब 4,91,000 किसानों की जमीन की वेरिफिकेशन के आदेश भी कृषि निदेशालय पंचकुला की तरफ से आए हैं। इन किसानों के खातों में भी 11वीं किस्त की राशि जमीन की वेरिफिकेशन के बाद ही आ पाएगी। अग्निपथ के खिलाफ विपक्ष ने फूंका बिगुल। दीपेंद्र हुड्डा लिखेंगे PM मोदी को चिट्ठी। वहीं किरण चौधरी और कुंडू ने भी जताई आपत्ति। हरियाणा में अग्निपथ योजना को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। हालांकि सत्ता पक्ष इसे बेहतर बता रहा है। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि इस फैसले से देश के युवाओं को नए आयाम मिलेंगे। हरियाणा सरकार द्वारा 4 वर्ष की नौकरी के बाद इन युवाओं को नौकरियों में प्राथमिकता देने का फैसला भी सराहनीय है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार अग्निपथ योजना को तुरंत वापस ले। यह देश की सुरक्षा के लिए हित में नहीं है, न ही युवाओं के हित में है। वहीं तोसाम की विधायक किरण चौधरी ने कहा कि कभी सुना था कि फौजी ठेके पर रखे जाएंगे। न्यू इंडिया में अब अग्निपथ योजना के तहत आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में 4 साल के लिए भर्ती होगी। ठेके पर फौज में भर्ती करना युवाओं के देश प्रेम की भावना से खिलवाड़ नहीं तो और क्या है। वहीं दूसरी तरफ महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने कहा कि अग्निपथ योजना युवाओं के भविष्य के साथ अन्याय है। मेरा देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह से अनुरोध है कि इस पर दोबारा विचार किया जाए और इसे
दुरुस्त किया जाए। राजस्थान में अग्निपथ स्कीम का विरोध, सीकर में तोड़फोड़, जयपुर जोधपुर में कलेक्ट्रेट घेरा, वही अजमेर में कई हिरासत में। राजस्थान में केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध दूसरे दिन भी जारी है। अब यह विरोध जयपुर से निकलकर पूरे प्रदेश में फैल गया है। सेना भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं को यह शॉर्ट टर्म योजना रास नहीं आ रही है। अजमेर और सीकर में सैकड़ों युवाओं ने विरोध जताया और तोड़फोड़ भी की। इसके बाद दोनों जगह पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। इधर जयपुर में भी आरएलपी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट सर्किल पर जाम लगा दिया है। सांसद हनुमान बेनीवाल भी मौके पर पहुंच रहे हैं। जोधपुर में विरोध की सुगबुगाहट तो थी, लेकिन बड़ी संख्या में युवा एकाएक सड़क पर उतरेंगे, इसका अनुमान पुलिस को नहीं था। युवाओं ने बताया कि केंद्र की इस योजना से हमारे साथ बड़ा धोखा हुआ है। अब सेना में ठेका कर्मियों के समान 4 साल की नौकरी रहेगी। दूसरी तरफ 3 साल से सेना भर्ती बंद होने के बावजूद युवा रोजाना भर्ती रैली की तैयारी में जुटे थे। ऐसे में केंद्र सरकार को इस योजना को बंद कर पहले की तरह ही भर्ती प्रक्रिया को शुरू करना चाहिए। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड, गैंगस्टर लॉरेंस सिंह मर्डर का मास्टरमाइंड, पूछताछ के बाद पंजाब पुलिस का दावा। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मामले में पुलिस को अहम सुराग मिला है। गैंगस्टर लॉरेंस से पूछताछ के बाद पुलिस होशियारपुर जेल से गैंगस्टर गुरबीर गोरा को लेकर आई। गोरा कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का जीजा है, जिसने मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। पुलिस ने लॉरेंस और गोरा को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की, जिसमें मूसेवाला हत्याकांड से जुड़े कई अहम सुराग मिले हैं। इसके अलावा पुलिस को मूसेवाला के कत्ल में इस्तेमाल हथियारों के बारे में नसीब खान और पवन बिश्नोई से अहम सुराग मिले हैं। यह हथियार मानसा से सटे पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर दफनाए गए थे। पुलिस इन्हें जल्द बरामद कर सकती है। गुवाहाटी में मूसलाधार बारिश से जगह जगह लैंडस्लाइड, 48 घंटे में ओडिशा में पहुंचेगा मानसून। गुजरात बंगाल में बारिश होगी, मध्य प्रदेश में 2 दिन और इंतजार। असम में मूसलाधार बारिश के जगह जगह लैंडस्लाइड से आफत मची हुई है। 2 दिन से जारी बारिश से जगह जगह पानी जमा हो गया है। मंगलवार को लैंडस्लाइड से 4 लोगों की जान भी चली गई। उधर दूसरी तरफ असम में बारिश के कोहराम के बीच देश के कई राज्यों को मानसून की दस्तक का इंतजार है। उम्मीद है कि शनिवार तक ओडिशा में मानसून पहुंच जाएगा। बारिश से प्रभावित इलाकों में तैनात एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने और उन्हें राहत सामग्री मुहैया कराने के लिए नावों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मंगलवार से यहाँ बिजली नहीं है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 17 जून तक असम में तेज बारिश जारी रहेगी। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान की बात करें तो बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में अगले 5 दिनों के दौरान गरज तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू होने की संभावना बन रही है। दक्षिण पश्चिम मानसून तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, कोंकण और गोवा के साथ ही पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। दिल्ली में गुरुवार सुबह कुछ जगहों पर बारिश हुई। उधर राजस्थान के जयपुर, अलवर, टोंक जिलों के विभिन्न इलाकों में अच्छी बारिश हुई है। जयपुर के दूदू, फुलेरा, सांभर में तेज बरसात के बाद किसानों ने खरीफ की बुआई की तैयारियां शुरू कर दी। अगले 3 से 4 दिन तक अच्छी बारिश के आसार हैं। उधर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 19 से 20 जून तक मानसून पहुंचने के आसार जताए गए हैं। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में भी प्री मानसून ने दस्तक दे दी है। इस बारिश को कृषि और बागवानी के लिए उपयोगी माना जा रहा है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।